बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स कहाँ पढ़नी है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, जीआईटी ट्रैक, ह्यूमन जीआईटी ट्रैक में पढ़ेंगे कि कैसे प्रोटीन डाइजेस्ट होती है। प्रोटीन की डाइजेशन जो है वो स्टमक में स्टार्ट होती है, इन कॉन्ट्रास्ट टू कार्बोहाइड्रेट्स जो कि माउथ में उनकी कार्ब्स की स्टार्ट हो जाती है डाइजेशन। प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स इन स्टमक। स्टमक में कैसे? स्टमक जो है वो जैसे ही फूड एंटर होती है स्टमक में, ऐसी फूड जिसमें हमारे पास प्रोटीन्स मौजूद हैं, प्रोटीन्स पर मुश्तमिल खुराक जैसे ही स्टमक में आएगी, स्टमक के जो सेल्स हैं, ग्लैंड सेल, गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल्स, वो क्या करेंगे? गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करेंगे। गैस्ट्रिक जूस जो है वो मिक्सचर होगा HCl का और पेप्सिनोजन एंजाइम का। HCl जो है वो स्टमक की pH को जो है वो 1.5 से लेकर 2.5 तक कर देगा, और इस pH के चेंजिंग का नतीजा ये होगा कि पेप्सिनोजन जो है वो HCl की मौजूदगी में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगी, एक एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद जो है वो, अगर हम मज़ीद नेक्स्ट स्लाइड पर जाने से पहले तो एक ओवरव्यू देख लें, फिर हम डिटेल में पढ़ लेंगे। जैसे ही पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होगी तो जो है वो खुराक की जो है वो तोड़ फोड़ शुरू हो जाएगी। प्रोटीन जो है वो टूट के पॉलीपेप्टाइड्स बना देगी। जैसे ही फिर ये पॉलीपेप्टाइड्स एंटर होंगे, कहाँ पे? पॉलीपेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड्स जो हैं वो फिर क्या होंगे, कहाँ पे एंटर होंगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस को जैसे ही टच करेगी प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स, तो फौरी तौर पे जो है वो क्या होगा कि बाइकार्बोनेट्स जो हैं वो पैंक्रियाज भेज देगा। बाइकार्बोनेट्स आके जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की pH को जो है वो हाई लेवल तक कर देंगे। 1.5 से 2.5 थी स्टमक में, तो अब 7 तक हो जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही 7 होगी तो उधर से ड्यूडिनम जो है वो जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, वो कोलसिस्टोकाइनिन रिलीज़ करेगी। कोलसिस्टोकाइनिन एक ऐसा एंजाइम है जो कि सेक्रीशन, बहुत सारी सेक्रीशंस जो है पैंक्रियाज से स्टिमुलेट कराता है ताकि पॉलीपेप्टाइड्स को मज़ीद जो है वो ब्रेक डाउन किया जा सके। और जो कोलसिस्टोकाइनिन है, ये पैंक्रियाज को मजबूर करेंगी कि वो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है वो रिलीज़ करें। ये तीनों एंजाइम जो है बारी बारी आके अपना काम करेंगे, और उसके बाद जो है वो अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स रह जाएंगी, वो फीकल मटेरियल के साथ जो रिमूव हो जाएंगी बॉडी से। तो अब हम इसका एक तफसीली व्यू देखते हैं। डिटेल व्यू में हम देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो स्टमक एसिड जो है, स्टमक का एसिड है, ये 2 डाइल्यूट होता है, 2 से 3 इसकी pH होती है। ये प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज करता है। ये एसिड जो है ये पेराइटल सेल्स सेक्रेट करते हैं। स्टमक के जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के पेराइटल सेल्स हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करते हैं, जिनसे हम शॉर्ट फॉर्म में HCl कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है? इंस्टेड टू किल सम बैक्टीरिया एंड टू डीनेचर प्रोटीन्स को तोड़ना, और कुछ इसका एंटीसेप्टिक रोल भी होने के अलावा ये क्या करता है कि मज़ीद हाइड्रोलाइसिस जो है को आसान कर देता है, ताकि यानी प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है, ताकि ये बाकी के आने वाले एंजाइम जो हैं उनके फंक्शन को आसान कर सके। पेप्सिन, ये एसिड स्टेबल एंडोपेप्टाइज है, पेप्टाइडेज है, यानी कि एसिड की मौजूदगी में ये स्टेबल रहता है। पेप्सिनोजन HCl की मौजूदगी में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और इसको रिलीज़ पेप्सिनोजन को गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है स्टमक के, उसके चीफ सेल से सेक्रेट होने वाला ये एंजाइम है। और ये इनएक्टिव फॉर्म में, प्रो एंजाइम की फॉर्म में, जिसे जाइमोजिन भी कहते हैं, उसकी फॉर्म में जो है वो रिलीज़ होता है। जाइमोजिन जो है वो बाद में कुछ एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड के रिमूवल के नतीजे में एक कैटालिटिक फॉर्म में आ जाता है। रिमूवल ऑफ दिस अमाइनो एसिड जो है ये इसको प्रॉपर फोल्डिंग प्रोवाइड कर देते हैं, जो इसको अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए चाहिए होती है। पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होते हैं इधर बाय HCl और ऑटो कैटालिटिकली, यानी अगर पहले से पेप्सिन मौजूद है तो वो भी पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने में मदद देता है। HCl तो पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करवाता है, लेकिन इसका ऑटो कैटालिटिक फंक्शन ये है कि ये अपने आप, अगर पेप्सिन मौजूद है पहले से, तो वो पेप्सिनोजन को मजबूर कर देगा पेप्सिन में कन्वर्ट होने में, जो कि ऑलरेडी मौजूद होता है पहले से ही।
और इसके साथ फ्यू फ्री अमाइनो एसिड्स डाइटरी प्रोटीन से जो है वो पेप्सिन रिलीज़ करवाता है। अब डाइजेशन जो है वो पैंक्रियाटिक एंजाइम कौन कौन से आएंगे ये तो हमने पढ़ लिया अभी। स्मॉल स्टमक में क्या क्या हुआ। पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जैसे ही खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होती है, लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं वो प्रोड्यूस जो हुए होते हैं स्टमक में। पेप्सिन ने जो प्रोड्यूस करवाए होते हैं प्रोटीन्स को कन्वर्ट किया होता है पेप्सिन ने जो लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स में, उनकी ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है ओलिगोपेप्टाइड्स में और दूसरे अमाइनो एसिड्स में। और ये ग्रुप ऑफ पैंक्रियाटिक प्रोटीएसिस करते हैं। और ये कौन से प्रोटीएसिस हैं इनको हम आगे देख लेते हैं। पैंक्रियाटिक जाइमोजेंस यानी प्रो एंजाइम्स ये कौन कौन से हैं। कोलसिस्टोकाइनिन है और ट्रिप्सिनोजन है और काइमोट्रिप्सिनोजन है। ये 3 एंजाइम पर मुश्तमिल ग्रुप है जिनको हम पैंक्रियाटिक जाइमोजेंस या पैंक्रियाटिक प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं। कोलसिस्टोकाइनिन क्या करेगा, ये 2 पॉलीपेप्टाइड पर मुश्तमिल 2 पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये जो है वो 2 पॉलीपेप्टाइड पर मुश्तमिल हार्मोन है। एंटीरोपेप्टाइडेज जो है वो एक एंजाइम है जो कि ल्यूमिनल सरफेस में मौजूद होता है इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स में, ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन पे। और इसका क्या काम है वहाँ पे एंटीरोपेप्टाइडेज का, कि ये जो है वो पैंक्रियाटिक जाइमोजेंस यानी कि ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। और ट्रिप्सिन जो है वो सब्सिक्वेंटली कन्वर्ट अदर ट्रिप्सिनोजिन इनटू ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन जो है वो ट्रिप्सिनोजिन को काइमोट्रिप्सिनोजिन में कन्वर्ट कर देती है। अच्छा, 3 एंजाइम्स का हमने पढ़ा था, एक कोलसिस्टोकाइनिन, दूसरा ट्रिप्सिनोजिन और तीसरा काइमोट्रिप्सिनोजिन। कोलसिस्टोकाइनिन जो है वो एज इट इज़ जो है वो रिलीज़ होगा पैंक्रियास से स्मॉल इंटेस्टाइन में। और कोलसिस्टो और जो ल्यूमिनल सरफेस पे मौजूद है एंटीरोपेप्टाइडेज, वो क्या करेगा, ट्रिप्सिनोजिन जो आएगी उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। ट्रिप्सिन जो है वो आगे काइमोट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन मौजूद जो बन जाएगा वहाँ पे, मज़ीद आने वाली ट्रिप्सिनोजिन को जो है वो काइमोट्रिप्सिनोजिन में कन्वर्ट करेगा। काइमोट्रिप्सिनोजिन फिर जो है वो ब्रेक डाउन होगी कुछ स्पेसिफिक पेप्टाइड बॉन्ड्स की और फिर जो है ये काइमोट्रिप्सिन बन जाएगा। एंटीरोपेप्टाइडेज जो है ये एक जो है वो कैस्केड ऑफ एंजाइम्स को जो है वो वेलकम करता है, बिकॉज ट्रिप्सिन इज़ कॉमन एक्टिवेटर ऑफ ऑल पैंक्रियाटिक जाइमोजेंस। यानी कि जितने भी पैंक्रियाटिक जाइमोजन रिलीज होते हैं ट्रिप्सिन उन सब के लिए एक एक्टिवेटर का काम करता है, सबको एक्टिवेट करता है, काम पे लगा देता है। तो ट्रिप्सिन इनका मास्टर है, माइंड है। आगे ओलिगोपेप्टाइड्स तो बन गए, हमने ये तो देख लिया। आगे ओलिगोपेप्टाइड्स पर ये एंजाइम्स कैसे एक्ट करेंगे। ल्यूमिनल सरफेस ऑफ द इंटेस्टाइन कंटेन अमाइनो पेप्टाइडेज। और जो ल्यूमिन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो अमाइनो पेप्टाइडेज, अमाइनो का मतलब है अमाइनो ग्रुप को जो है ना रिमूव कर एन टर्मिनल से ना इसने पेप्टाइड को रिमूव करवाना है ओलिगोपेप्टाइड्स के। और इस तरह स्मॉलर पेप्टाइड्स बन जाएंगे और फ्री अमाइनो एसिड्स हो जाएंगे। और एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड एंड स्मॉल पेप्टाइड्स जो है फ्री अमाइनो एसिड जो है वो इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्टिव सेल्स में चले जाएंगे सोडियम लिंक्ड सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, और जिसे हम सिम्पोर्टर भी कहते हैं। यानी उसी जिस चैनल के थ्रू सोडियम जा रहा है उसी चैनल के थ्रू स्मॉल अमाइनो एसिड्स जो हैं वो भी ल्यूमन में जाके इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्टिव सेल्स में ल्यूमन से इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्टिव सेल्स में एंटर हो जाएंगे और वहाँ से एपिकल मेम्ब्रेन में चले जाएंगे। डाई और ट्राई पेप्टाइड्स जो है वो हाइड्रोजन लिंक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू एंटर होंगे एपिकल मेम्ब्रेन में। और उस फ्री अमाइनो एसिड जो है वो सोडियम लिंक के थ्रू और डाई और ट्राई पेप्टाइड जो है वो हाइड्रोजन लिंक सिस्टम के थ्रू एंटर होंगे ब्लड में। पेप्टाइड जो है वो हाइड्रोलाइज होते हैं साइटोसोल में टू अमाइनो एसिड दैट आर रिलीज इनटू पोर्टल सिस्टम बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और पेप्टाइड्स जो होंगे वो हाइड्रोलाइज हो जाएंगे साइटोसोल में, साइटोसोल के अंदर जो है वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होंगे और पोर्टल सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे, यानी हमारे ब्लड सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे डिफ्यूजन के थ्रू। ओनली फ्यू फ्री अमाइनो एसिड्स आर फाउंड इन पोर्टल वेन आफ्टर अ मील कंटेनिंग प्रोटीन। जैसे ही हम कोई खुराक प्रोटीन पर मुश्तमिल खाते हैं तो हमें फ्री अमाइनो एसिड बहुत कम मिकदार में मिलते हैं। दिस अमाइनो एसिड जो या तो मेटाबोलाइज हुए होते हैं वो लिवर से या फिर जनरल सर्कुलेशन का नतीजा होते हैं।
आगे हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं प्रोटीन डाइजेशन में। सबसे पहले हमारे पास सीलिएक है। जो सीलिएक डिजीज़ जो है, ये हम जो ग्रेन्स वगैरह खाते हैं जैसे कि वीट, बार्ले, राई, इनमें एक प्रोटीन मौजूद होती है जिसका नाम है ग्लाइडिन। अगर हमारा ग्लाइडिन एंटर होने पर हमारा इम्यून सिस्टम जो है इसको फॉरेन पार्टिकल्स समझ के हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ सेल्स को डैमेज कर दे तो हमारी इंटेस्टाइन जो है इस ग्लाइडिन को जो है वो डाइजेस्ट करने के काबिल नहीं रहती, जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ हो जाती है जिसको सीलिएक डिजीज़ कहते हैं। उसके अलावा दूसरी डिजीज़ जो है वो क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस, सिस्टिक फिब्रोसिस, सर्जिकल रिमूवल ऑफ पैंक्रियाज। अगर पैंक्रियाज रिमूव कर दिया जाए तो उसकी वजह से हो सकती हैं। होप सो आपको समझ आई होगी, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।